ध्यान दे मेरे दोस्त। समस्याओं का जीवन में आने की वजह कुछ न कुछ वजह होती है। बिना वजह के हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आती। हर बार जब समस्या हमारे जीवन में आती है हमें कुछ ना कुछ बड़ा सीख कर जरूर जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी। एक बार धरती पर एक बच्चे का जन्म होने वाला था और जन्म होने से पहले वो बच्चा भगवान से कुछ सवाल करता है। वो बच्चा भगवान से कहता है कि मैं आपके यहाँ स्वर्ग में खुश था, मुझे कोई समस्या नहीं थी, मैं गाता मुस्कुराता और खुश रहता था, और आप मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रहे हैं। भगवान उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि मैंने धरती पर मेरे फरिश्ते छोड़ रखे हैं और उन्हीं में से एक फरिश्ता मैंने तेरे लिए चूज कर लिया है, वो फरिश्ता तेरा ख्याल रखेगा। वो कहता है कि मैं कैसे गाऊंगा, कैसे मुस्कुराऊंगा, कैसे हंसूंगा वहाँ पर। तब भगवान कहते हैं कि वो फरिश्ता तुम्हें गाना सिखाएगा, वो तुम्हें मुस्कुराना सिखाएगा। बच्चा कहता है कि जब मुझे आपसे मिलने की जरूरत पड़ी, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, तो मैं कैसे मिलूंगा। भगवान कहते हैं कि वो तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें उससे मिलने का रास्ता दिखाएगा। वो लड़का कहता है, वो बच्चा छोटा सा जिसका जन्म होने वाला होता है, वो कहता है कि तो फिर मैं उस धरती पर कैसे रहूंगा जहाँ पर बहुत बुरे लोग भी होते हैं, और मैं उनसे कैसे लड़ूंगा। तब वो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें उन लोगों से कैसे निपटना है, कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये भी सिखाएगा। तब वो बच्चा फिर भगवान से सवाल करता है, तो जीवन में मुझे कोई और समस्या आएगी तो उसका समाधान कौन बताएगा, यहाँ तो आप बता। भगवान फिर कहते हैं कि वो फरिश्ता तुम्हें हर समस्या का समाधान बताएगा। बच्चा फिर हताश होते हुए धीरे से फिर बोलता है कि भगवान, मेरा वहाँ पर सबसे ज़्यादा ख्याल कौन रखेगा जैसे आप रखते हो। भगवान फिर कहते हैं, तुम्हारा फरिश्ता मेरे से भी ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो छोटा सा बच्चा फिर भगवान से सवाल करता है कि दुनिया की लैंग्वेज, जो भाषा है, बोलने का तरीका तो अलग है, तो मुझे वो बोलना कौन सिखाएगा, मैं कैसे सीखूंगा। तब भगवान कहते हैं कि तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें मेरे से भी अच्छी मीठी आवाज़ में बात करेगा, और तुम कितना भी गलत बोलोगे तो फिर से वो सही बोलना सिखाएगा। ऐसे करते करते जब सवाल होते गए, तब अचानक से धरती लोक से एक चिल्लाने की जोर से आवाज़ आई। अब बच्चे को पता चल चुका था उसके जाने का समय आ चुका है। वो भगवान को बोला कि चलो अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है और मैं धरती पर जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते मुझे ये तो बता दे कि उस फरिश्ते का नाम क्या होगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, वैसे तो इसका कोई नाम नहीं होता, वो तो बेनाम ही होता है, जिस नाम से पुकारो वही उसके लिए प्यारा होता है। लेकिन धरती पे दुनिया के लोग उसे माँ कह के बुलाते हैं। दोस्तों, एक माँ ही होती है जो गीले में सोकर हमें सुधे में सुलाती थी। एक ही माँ ही है जो खुद भूखी रहकर हमारा पेट भरती है, और इसीलिए भगवान ने उसको अपना फरिश्ता माना है। आज मैंने ये माँ के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई है। अपने बड़े बूढ़े माँ बाप की इज्जत जरूर करें। जब वो हम बच्चे थे तब वो हमारी इतनी देख रेख करते थे। इस छोटी सी कहानी से भी आप समझ सकते हैं। जब आज वो बूढ़े हो गए हैं तो उनकी सेवा करने का, उनका ध्यान रखने का फर्ज आज हमारा है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं कि वो चल नहीं पाते, कुछ खा नहीं पाते, तो उस वक्त हमारे लिए वो बच्चे के समान होते हैं। जिस तरह से उन्होंने हमारा बचपन में ख्याल रखा था, आज हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि आज हम उनका ध्यान वैसे ही रखें जैसे उन्होंने हमारा रखा। दोस्तों, बूढ़े की इज्जत करें, क्योंकि आज जो कुछ भी है, आज इस धरती पर हमने जन्म लिया है तो आज उन्हीं माँ बाप की वजह से लिया है। एक माँ ही जानती है एक बच्चे को पैदा करने का दर्द क्या होता है। तो उस रिश्ते के लिए एक लाइक और कमेंट करो। आई होप दोस्तों, छोटी सी कहानी से आपने माँ के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। मैं हूँ आपको दोस्त प्रशांत, एक बार फिर आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट फिर मिलेंगे।